Happy my dears, good afternoon all of you. Dears, फ्राइडे के दिन जो आपका वीकली मॉक टेस्ट होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस वीक टेस्ट में आपको क्या 30 क्वेश्चन किसके दिए जाते हैं भाई, जीके और जीएस के क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके मैथ और रीजनिंग के। तो स्पेशल अग्निवीर के लिए ये पेपर सेट है भाई, इसमें मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि सभी को पेपर डिलीवर हो गया भाई? यस सर। ठीक है, सभी ने लिख लिया होगा? यस सर। अभी इसमें बेटा ध्यान से सुनना, यदि मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है बेटा? ऑप्शन सी यानी 6 ईयर, 6 साल का होता है राज्यसभा। राज्यसभा के टेन्योर की बात करूं तो ये होता है 6 ईयर। इसी से बेटा बाकी के क्वेश्चन है हम वो भी कवर करेंगे। यदि मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का टेन्योर होता है बेटा 5 ईयर। यहीं से एक क्वेश्चन और अराइज होता है आपका, यदि मैं टेन्योर की बात करूं किसकी? प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति के टेन्योर की बात करूं तो राष्ट्रपति का टेन्योर होता है बेटा 5 इयर्स। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में मैं जाने की बात करूंगा कि पार्लियामेंट है बेटा, उसका वर्णन आपको कौन से आर्टिकल में मिलता है? पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 79 में। राज्यसभा की बात करोगे आप तो राज्यसभा का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 80 में। और लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा का वर्णन या डिस्क्राइब कहाँ होता है भाई? आर्टिकल 81 में। तो ये तो है इससे संबंधित बेटा आर्टिकल। और प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं अपने आर्टिकल 52 से 78 तक। जहां तक होते हैं भाई 52 से 78 तक। इसमें बेटा एक देखो, जो बच्चे एसएससी पीआरटी की तैयारी करते हैं उनसे थोड़ा डीपली पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट होता है अपना, राष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का मेंबर होता है या लोकसभा का मेंबर होता है? तो इसका राइट आंसर ये होगा बेटा, प्रेसिडेंट ना तो राज्यसभा का मेंबर होता है और ना ही लोकसभा का मेंबर होता है। इसमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। अगर पार्लियामेंट के पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट की बात की जाए तो कितने सदन होते हैं भाई? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग कहलाता है। यदि क्वेश्चन ऐसे होता है कि बताइए बॉडी ऑफ पार्लियामेंट, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि इसमें आपका राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट तीनों हो जाते हैं। इन केस यदि प्रेसिडेंट को राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी का सदस्य निर्वाचित किया जाता है या निर्वाचित हो जाता है तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। किससे? प्रेसिडेंट के पद से। कहां से? इसलिए प्रेसिडेंट के लिए किसी भी सदस्य का, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। तो ये था बेटा डीप आपका पहला क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड हमने चर्चा की है भाई। ठीक है, लोकसभा का टेन्योर 5। इसी में और ज्यादा बात करोगे तो प्रेसिडेंट को इलेक्टेड होने के लिए नेसेसरी जो कंडीशन है उसमें प्रेसिडेंट के लिए आयु कितनी बताई गई है भाई? 35 इयर्स। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 इयर्स और लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 इयर्स। तो ये था बेटा इनका एज क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ से आपके 1 से या आपके 8 से 10 क्वेश्चन कवर होते हैं बेटा। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है भाई।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इसने भारत का हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? विच वाज फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? भारत का हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था बेटा उदन मार्तंड, यानी कि ऑप्शन बी उदन मार्तंड। ठीक है बेटा। इसमें यदि और ज्यादा डिटेल की बात करूं तो ये कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था आपका 30 मई 1826 को। कब हुआ था? 30 मई 1826। इसी में बेटा देखो एक ऑप्शन के तौर पे और दे रखा है, मैं उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में आपको क्या दिया गया है? बंगाल गजट। क्या दिया गया भाई? बंगाल गजट। तो ये बंगाल गजट था, ये भारत का पहला न्यूज़पेपर था भाई, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। इसको प्रकाशित कब किया गया था भाई? 1780 में प्रकाशित किया गया था इसको। और किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड हिक्की के द्वारा इस न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया गया था। तो इसको प्रकाशित करने वाले थे ऑक्सफोर्ड, या फिर आपको याद रह जाए सीधा हिक्की। किसके द्वारा भाई? हिक्की के द्वारा। ठीक है। फाउंडर की बात करें तो फाउंडर कौन था इसका? हिक्की। और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो बेटा ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अब ये लास्ट वायसराय तो थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? ये गवर्नर जनरल। ठीक है। 1948 तक अपने पद पर बने रहे थे ये। तो इनके लिए आप लिख सकते हो फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। यदि पेपर में बेटा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पूछा जाता है तो भी आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। यदि आपसे पूछा जाता है कि लास्ट वायसराय, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। इसी में बेटा और एक ऑप्शन है जिसको देख के याद आ रहा है तो बता देता हूँ आपको। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या लिखा है? लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग के बारे में बात करूं तो इन्होंने क्या किया था भाई? अबोलिश किया था। अबोलिश टू प्रैक्टिस ऑफ सती, जिसे हिंदी की बात करोगे तो हिंदी में बोला जाता है प्रैक्टिस ऑफ सती का मतलब सती प्रथा। सती प्रथा का अंत करने वाले भी कौन थे भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यदि मैं ईयर की बात करूं तो इन्होंने कब किया था बेटा? 1829 1829 में। ठीक है। 1829 में क्यों किया था? क्योंकि 1828 में एक समाज की स्थापना हुई थी, और वो स्थापना किसकी हुई थी भाई? ब्रह्म समाज। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कब की थी भाई? 1828। और इन्होंने ही सती प्रथा यानी प्रैक्टिस ऑफ सती
के खिलाफ क्या उठाई थी आवाज, और इन्होंने लॉर्ड बेंटिंग ने क्या कर दिया था, सती प्रथा को बैन कर दिया था, अबोलिश से टू प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी 1829 में। डिटेल की बात करूं तो बेटा सती प्रथा क्या होता था, जब किसी औरत के हस्बैंड यानी उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसकी वाइफ को क्या किया जाता था बेटा, जिंदा जला दिया जाता था, जो मानवता के क्या था भाई, खिलाफ था। वो क्या था, मानवता के खिलाफ था। इसी चीज को बैन करने वाले कौन थे, लॉर्ड बेंटिंग, और कब किया था, 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, वी हैव डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिगिन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1896 में। कब हुई थी भाई, 1896 में, ठीक है। उसके बाद हु कंपोज्ड द फेमस फ्लैग सॉन्ग, झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बेटा क्या है, श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता। इन्हें बेटा पार्षद के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये यूपी में कानपुर के पास के रहने वाले थे, श्यामलाल गुप्ता, जिन्हें किस नाम से, पार्षद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही इस गीत की क्या की थी भाई, रचना की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट टू हैव द डिस्टिंक्शन ऑफ रिसीविंग द नोबेल प्राइज ऑफ भारत रत्न। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा भाई, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है कि अमर्त्य सेन, और इसी में आपको क्या दे रखा है, एक ऑप्शन में अभिजीत बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और एडम स्मिथ, ठीक है। तो अभिजीत बनर्जी थे, उनको कब मिला था, 2019 में। कब मिला था, 2019 में अभिजीत बनर्जी को क्या मिला था भाई, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। और 2014 की बात करूंगा तो 2014 में किसे मिला था, कैलाश सत्यार्थी को। किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को। और इनको अमर्त्य सेन को 1999 में, 1999 में। अब देखो भारत में एक व्यक्ति और है भाई जिनको नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों मिले थे, उनके बारे में मैं बात करूं तो वो कौन थे, सीवी चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी सीवी रमन। सीवी रमन की यदि बात करोगे तो इनको 1930 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज था वो इन्हें किस क्षेत्र में मिला था, नोबेल प्राइज के बारे में बेटा डिटेल में पूरी क्लास पहले पढ़ा चुका हूं आपको। तो ये नोबेल प्राइज था, इनको मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में मिला था भाई, फिजिक्स के क्षेत्र में। और ये भारत के पहले वैज्ञानिक भी थे, फर्स्ट साइंटिस्ट टू अचीव नोबेल प्राइज। भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या प्राप्त किया था भाई, नोबेल प्राइज, ठीक है। उसके बाद 1954 में, कब, 1954 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था भाई, भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो दिया गया था। ये मिला था 1954 में। और 1954 में ये कितने लोगों को मिला था, एक साथ 3 लोगों को दिया जाता था। और इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954। कौन कौन थे, सी राजगोपालाचारी, पीछे की क्लास में बताया हमने, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन
और आपके कौन थे, एस राधा कृष्णन। तीनों को एक साथ 1954 में मिला था। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन में क्या ऐड किया है, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री। लेकिन ये क्या थे भाई, सीवी रमन अर्थशास्त्री ना होकर के क्या थे, एक साइंटिस्ट। यदि वो सीधा इसमें मेंशन नहीं करता इकोनॉमिस्ट, और वो सीधा ऐसा पूछता कि पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों रत्नों से सम्मानित किया गया वो कौन थे, तब आपका आंसर होगा सीवी रमन। अगर वो क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर देता है और क्वेश्चन में एक बात डाल देता है बेटा कि इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री, तो अर्थशास्त्री के मामले में बात करोगे तो आपका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन। और कब, 1999 में। ठीक है, उसके बाद बात करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 7। पैरा ओलंपिक प्लेयर कृष्णा नागर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, बैडमिंटन। तो ये कौन से गेम से रिलेटेड थे भाई, बैडमिंटन से, पैरा बैडमिंटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम हुज पावर गोवा वाज लिबरेटेड इन द ईयर 1961, 1961 में किसकी सत्ता से गोवा को मुक्त कराया गया था, तो गोवा को मुक्त कराया गया था भाई पुर्तगालियों से। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका बी, पोर्तुगीज। पुर्तगाल से क्या करवाया गया था, गोवा को मुक्त करवाया गया था, जिसमें भारतीय सैनिकों का विशेष योगदान रहा था। ठीक है, और उस दौरान कौन सी गवर्नमेंट थी भाई, कांग्रेस की सरकार थी। और आपने सुना होगा ऑपरेशन विजय, क्या था भाई, ऑपरेशन विजय, वो इस गोवा से रिलेटेड ही था। वहां से मुक्त करा करके गोवा को एक राज्य के रूप में भारत में मिला लिया गया था, तो ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू विच स्टेट, ऑपरेशन विजय है वो कौन से राज्य से संबंधित है, तो वो कौन से राज्य से है भाई, गोवा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसकी यदि बात करोगे तो इसमें दिया गया है हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यानी उनको अपॉइंट कौन करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है भाई, बी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी कौन नियुक्त करता है भाई, प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या करता है भाई, ओथ। किसको, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं तो कौन है भाई, सूर्यकांत। कौन है, सूर्यकांत। ठीक है, और इसमें जो ये अपने जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है भाई, इनका कार्यकाल कितना होता है। कुछ मामलों में प्रेसिडेंट होता है उसके पश्चात पर्यंत तक भी बने रहते हैं भाई, यानी जब तक प्रेसिडेंट खुश है तब तक ये अपनी पोस्ट पर बरकरार रहते हैं। अगर प्रेसिडेंट ना खुश हुए तो भी इनको क्या करना पड़ता है भाई, रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है, और एक है महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है, वो किस पे, प्रेसिडेंट पे भी लाई जा सकती है, और सेम किस पे भाई, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी लागू होती है। उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ फॉलोइंग अमेंडमेंट
age limit of voters was reduced from 21 years to 18 years. निम्नलिखित में से किस संशोधन में मतदाताओं की उम्र सीमा को घटाकर 21 से 18 वर्ष किया गया? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन सी, यानी 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था भाई? जो मतदाता होते हैं वोट डालने की उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया था भाई? 18 वर्ष कर दिया गया था। अब बात आती है 61वां संविधान संशोधन है, वो आया कब था? तो वो आया था 1988 में, 1988 में। और ये जो उम्र घटाई थी ये लागू हुई थी, ये हुई थी 1989 में। और ज्यादा थोड़ा डीपली यदि मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का कौन सा आर्टिकल था ये जिसमें अमेंडमेंट किया गया था? तो ये आर्टिकल था बेटा आपका 326। 326 में क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था और इसके तहत 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी थी? एज 18 वर्ष। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, विच इज द डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेटा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है भाई? लेक बैकाल, यानी बैकाल झील है वो। तो ये क्या है भाई? विश्व की डीपेस्ट, वर्ल्ड डीपेस्ट लेक। इसी में बेटा एक ऑप्शन आपको और दे रखा है सुपीरियर, इसकी भी मैं बात कर लेता हूं। सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर लेक। तो बेटा ये आपको जब जीके की क्लास हुई है तो उसमें हमने बता रखा है, क्या है भाई? वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो कौन सी है? सुपीरियर। कौन सी है भाई? सुपीरियर। तो इसके आगे लिख सकते हो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, वो कौन सी? आपकी सुपीरियर लेक। नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इंक्लूडेड? निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? तो इसमें देखो बेटा ऑप्शन ए दिया है कोटा महाराष्ट्र, तो बेटा गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि कोटा है बेटा ये कहाँ की जगह है? कोटा पड़ता है बेटा राजस्थान में, लेकिन इसके सामने क्या दिया गया है भाई? इसके सामने लिखा है महाराष्ट्र, तो ये राजस्थान होता तो सही था। अब महाराष्ट्र दिया है तो ये बेटा क्या हो गया? गलत। उसके बाद दिया है नरोरा, तो बेटा ये नरोरा जगह है, ये कहाँ की जगह है? तो ये बेटा पड़ती है यूपी में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस पेपर सेट के अकॉर्डिंग लिखा गया है मध्य प्रदेश यानी एमपी, तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। उसके बाद दिया है तारापुर, तारापुर, और तारापुर के आगे इन्होंने लिखा है राजस्थान, जबकि तारापुर कहाँ पड़ता है बेटा? ये पड़ता है आपका झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तो इट मीन्स बेटा ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? कलपक्कम, कलपक्कम। और कलपक्कम कहाँ पड़ता है भाई? तमिलनाडु में।
तो इट मीन से ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, कल्पक्कम में क्या है भाई, पावर प्लांट है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया is celebrated on 29th August on whose birthday? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस से 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। ठीक है बेटा, अब इससे रिलेटेड एक बात पहले भी बताइए बेटा, क्या मेजर ध्यानचंद का निक नेम किसके नाम से जाना जाता है? इनको हॉकी विजार्ड, हॉकी विजार्ड। इट मीन्स हॉकी का जादूगर। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद, क्योंकि ये हॉकी के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे यानी खिलाड़ी थे, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भाई। ठीक है, और कब मनाया जाता है? 29 से, अरे बोलो भाई, करवा रखी है चीजें, 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। इसी में बेटा एक नाम और भी लिखा दिखाई दे रहा है, सचिन तेंदुलकर। यदि इनके ये किससे हैं भाई? क्रिकेट से संबंधित हैं। सचिन तेंदुलकर, इनके मैं निकनेम की बात करूंगा तो इन्हें किसके नाम से जाना जाता है भाई? मास्टर ब्लास्टर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर। मोस्टली ये लोग आप में से क्रिकेट के बड़े फैन हैं तो उन्हें पता ही होगा भाई, सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर। इसी में बेटा एक है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है? दारा सिंह। क्या दे रखा है? दारा सिंह। दारा सिंह के यदि निक नेम की बात करूं तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है भाई? रुस्तम ए हिंद। किसके नाम से? रुस्तम ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? दारा सिंह। इसके अलावा इन्हें हनुमान के नाम से भी जाना जाता है भाई। जो रामायण है उसके अंदर अच्छी खासी बॉडी थी, इनका अच्छा खासा शरीर था, इसलिए इसे किसका रोल दिया गया था भाई? हनुमान का रोल दिया गया था, बजरंगबली का रोल दिया गया था, इसलिए इन्हें हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे किसके नाम से भाई? रुस्तम ए हिंद के नाम से। तो दारा सिंह का निकनेम क्या हो गया? रुस्तम ए हिंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द पिन कोड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो बेटा ये हुई थी 1972। फिक्स डेट की बात करें तो 15 अगस्त। ठीक है, पिन कोड का मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है भाई? पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्योंकि जब भाई भारतीय डाक सेवा की शुरुआत की गई तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि कई बार क्या होता है, एक ही नाम से दो गांव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आप एक एग्जाम्पल उठाओ, जैसे मैं अपने गांव का एक एग्जाम्पल उठाऊं तो मेरा गांव कौन सा है भाई? सतनाली के पास में सोहरी हरियाणा में है। ठीक है, इसी प्रकार एक सोहरी है, वो गांव पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। मान लो हमारे किसी रिलेटिव ने वहां कहीं बाहर से चिट्ठी लिखी यानी पोस्ट ऑर्डर किया वहां से, तो वो आया, अगर उसमें पिन कोड ना डाला तो उसमें क्या करते हैं, डाक विभाग के एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी, वो उनको छाटेंगे और वो पहुंचनी तो चाहिए हरियाणा में और पहुंचा दी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए
किसका प्रयोग किया गया था भाई? पिन कोड। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया था? पिन कोड, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 यानी 15 अगस्त 1972 को। उसके बाद है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे कंट्री? नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओस्लो। क्या हो जाएगा? ओस्लो। ठीक है, साथ के साथ देखो बेटा इसकी चर्चा ही है तो हम करेंसी यानी मुद्रा के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो नॉर्वेजियन क्राउन, नॉर्वेजियन क्रोन, यहाँ की क्या है भाई? मुद्रा है। इंडिया की बात करोगे तो एक नॉर्वेजियन क्रोन में इंडिया के भारत के कितने 9.5 से 10 रुपए के आसपास हो जाते हैं। सपोज दैट मान लो कोई नॉर्वे गया और नॉर्वे के अंदर उसने 10,000 नॉर्वेजियन क्रोन सैलरी के रूप में प्राप्त की तो वो इंडिया में आके 90 से 1 लाख के बीच हो जाएंगे। ठीक है भाई, सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? डॉलर। कौन सी है भाई? डॉलर। नेक्स्ट बात करोगे विच इंस्ट्रूमेंट इज एक मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर 16 बता आपका विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ द सन रेज? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है वो कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से बेटा ऑप्शन सी बट नॉट एग्जैक्ट। सी ऑप्शन है वो एग्जैक्ट नहीं है बेटा। सुबह जो आपकी फिजिक्स की क्लास ली थी आज की उसमें मैंने बताया था ऑप्शन सी में डाल रखा है इन्होंने पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है भाई? टू मेजर द सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस? सुपरहीटेड बॉडी, जो बहुत ज्यादा गर्म होती है उनको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? पायरोमीटर। लेकिन सूर्य की किरणें है ना, उनकी तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है पायरेनोमीटर। क्या यूज किया जाता है भाई? पायरेनोमीटर। तो लिखना भाई पायरेनोमीटर। ये किस लिए यूज में होता है? सूर्य की किरणें हैं उनकी तीव्रता। और एक होता है आपका पायरोमीटर। पायरोमीटर तो ये किसके लिए? सुपरहीटेड बॉडी। सुपरहीटेड बॉडी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? पायरोमीटर। और पायरो क्या है भाई? एक रूट वर्ड है, पायरोमेनिया। ठीक है, पहले भी बताता रहा हूं मैं। इंग्लिश की बात करोगे तो पायरोमेनिया। मैनिया जहां भी यूज होगा, मैनिया का मतलब होता है लत यानी एडिक्शन। क्या होता है बेटा? लत या एडिक्शन। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, किसी चीज से डरना। एक ये बेटा साइकोलॉजिकल डिजीज, मानसिक बीमारियां भी हैं। कभी कभी क्या होता है किसी बंदे को ये बीमारी हो जाती है जिसे क्या बोला जाता है? पायरोमेनिया। तो इसमें बंदा पता है क्या करता है? उसका मन ये करेगा कि मैं आग लगा दूं। आग लगा के जैसे ही आग जलेगी उसको देख के वो खुश होगा। डिजीज कौन सी हुई? साइकोलॉजिकल डिजीज, मानसिक रोग है। आग लगाने से खुश होगा। यदि बोला जाए पायरोफोबिया, इट मींस जहां कहीं भी उसे आग लगती दिखाई, घर में खाना बनाने के लिए आग भी लगाओगे, चूल्हे में आग जलाओगे तो भी वो उसको देख के दूर भागने की कोशिश करेगा। इट मींस क्या हो गया उसको? पायरोफोबिया। इसी प्रकार एक बीमारी है रेबीज। रेबीज का जो सिम्टम्स है किससे फैलता है भाई? पहली बात तो ये रेबीज वायरस से ही फैलता है। इसमें क्या हो जाता है बंदे को? हाइड्रोफोबिया। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रो किसका रूट वर्ड है बेटा? तो हाइड्रो भी इंग्लिश का ही एक वर्ड है, रूट वर्ड है। इसमें हाइड्रो मतलब पानी, जल से।
जल से संबंधित है, वाटर से। तो हाइड्रोफोबिया जिसको होता है, रेबीज की डिजीज में सिम्टम्स देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, बंदे को पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। तो इट मींस क्या हो गया, हाइड्रोफोबिया। ठीक है बेटा। इसी में बेटा ऑप्शन दे रखे हैं हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो ये चीजें बेटा जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये आपको फिजिक्स की क्लास में हम लिखवा चुके हैं भाई, वहां से रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ डज द स्काई अपीयर टू द एस्ट्रोनॉट्स? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनको स्काई पूरा कैसा दिखाई देता है बेटा? ब्लैक कलर का दिखाई देता है। और आसमान से यदि पृथ्वी की तरफ देखा जाए ऑन द अर्थ, तो आपको कैसा दिखाई देगा भाई? ब्लू, ब्लू। ऊपर से देखने पर क्या होता है भाई? नीले कलर का दिखाई देता है। इट मींस रीजन क्या है? पृथ्वी के कितने सरफेस पे या कितने भाग पर पानी ही पानी है? तो कितना है भाई? 71%। 78 तो बेटा नाइट्रोजन होगी। क्या होगी? 78 तो नाइट्रोजन होगी। कितने सरफेस या भूभाग पर पानी है? तो 71। ऊपर से देखेंगे तो ठीक है, प्रकाश, स्कैटरिंग, इन चीजों के कारण पूरा क्या दिखाई देता है? नीला। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है भाई? ब्लू प्लैनेट। किस नाम से जाना जाता है? ब्लू प्लैनेट। नीला ग्रह के नाम से भी किसे जाना जाता है भाई? पृथ्वी को ही जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हु गेव द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ए ऑप्शन। अब इसमें भी देखो बेटा क्या है, अगर डिटेल की बात करोगे आप तो इसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले किसने जानने की कोशिश की थी या किसने बताया था? तो ये बताया था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करके फुली नॉलेज किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने। इसलिए ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? ये माना जाता है कि एस चंद्रशेखर ने। लेकिन इसकी शुरुआत में जानने की कोशिश किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट? जिसे आप एसी शॉर्ट फॉर्म में एसी एंड डीसी बोलते हो भाई, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेक्टिफायर। क्या होगा भाई? ऑप्शन ए, रेक्टिफायर। ये क्या करता है भाई? आपका जो एसी होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट को किस में चेंज कर देता है भाई? डायरेक्ट करंट में। मोस्टली बच्चों ने पेपर दिया है उसमें ऑप्शन सी किया है, ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है? वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, वो उसका जो वोल्टेज लेवल होता है ना बेटा, उसको क्या करता है? सेट करता है। जैसे देखो गांव से बाहर बात करोगे तो आप क्या बोलते हैं कि भाई ये 11,000 वाली लाइन, ठीक है, कितने वोल्ट की है? 11,000 वोल्ट की। जबकि हमें घरेलू डोमेस्टिक जो वो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको यूज करने के लिए हमें कितना करंट चाहिए भाई? 440 वोल्ट। कितना चाहिए? 440 वोल्ट।
तो अब सीधी 11,000 की लाइन देखो बेटा, कई बार ऐसा होता है वो लाइन टू फेस आई है, तो घर के अंदर जितने इक्विपमेंट होते हैं टू फेस की वजह से वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर गांव से बाहर रखे होते हैं या कहीं बीच में भी रखा होता है जहां से गांव की सप्लाई दी जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो इतनी मात्रा में लाइट आई है उसकी वोल्टेज को घटा के, पुराने टाइम में हम घरों में यूज करते थे स्टेबलाइजर, क्या करते थे स्टेबलाइजर, वो किसका प्रकार है, वो एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मर ही आपका क्या करता था, बिजली का अगर कम है तो वोल्टेज बढ़ा देता था और अगर बिजली ज्यादा है तो वोल्टेज घटा देता था। तो ट्रांसफॉर्मर का बेटा काम होता है वोल्टेज को कम करना, वोल्टेज को कम करना, जबकि अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, रेक्टिफायर का। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 20, ऑन विच डेट योर शैडो विल विच इंस्ट्रूमेंट, ये तो हो गया भाई, ऑन विच डेट यूर शैडो विल स्मॉलेस्ट, किस तारीख को आपकी परछाई सबसे छोटी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 21 जून, यानी 21 जून को। 21 जून को, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसमें एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है, 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे। और दूसरी, यहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, बराबर। नॉर्थन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध की यदि मैं बात करूं तो इस दिन क्या होता है, सूर्य होता है अपना सन, वो क्या होता है अपने पीक पॉइंट पे होता है। क्या होता है भाई, पीक पॉइंट पे होता है, सबसे ऊंचे लेवल पर होता है। इसलिए सूर्य से जो भाई आपकी जो शैडो है वो लंबी कब होती है, सुबह या शाम के टाइम। जिस साइड से आप पे सनलाइट गिरेंगी उसके ही डायरेक्शन में क्या बन जाएगी, आपकी परछाई है वो लंबी दिखाई देगी। लेकिन मिड दोपहर में क्या होगा, जब सूर्य आपके बिल्कुल सर के ऊपर होगा और पीक पॉइंट पे होगा तो आपकी शैडो भी क्या होगी, बिल्कुल शॉर्टेस्ट बनेगी। अब देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, तो शॉर्टेस्ट डे कब होता है। क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता। तो शॉर्टेस्ट डे की यदि मैं बात करूं तो शॉर्टेस्ट डे होता है बेटा 21 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर भी मिल जाता है भाई। इन दोनों में से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑप्शन आपको मिले वही क्लिक कर सकते हो। 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट कलर इज बिटवीन ब्लू एंड येलो इन द रेनबो। इंद्रधनुष में नीले और पीले रंग के बीच कौन सा रंग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, ग्रीन। कौन सा होगा बेटा, ग्रीन, यानी हरा कलर। इंद्रधनुष होता है उसमें कितने कलर होते हैं भाई, 9 कलर होते हैं, जिन्हें हम किस नाम से, विबग्योर, सॉरी 7 होते हैं भाई, विबग्योर। तो इसने अपने से क्या पूछा है भाई, ब्लू और येलो। तो बी से कौन सा हो रहा है बेटा, ब्लू, और वाई से कौन सा हो रहा है, येलो। तो इनके बीच में कौन सा आ रहा है भाई, ग्रीन, यानी आपका ऑप्शन है राइट आंसर क्या होगा, ग्रीन। यदि वो पूछ ले कि जो आपका इंद्रधनुष है, रेनबो है, उसके अंदर वॉयलेट एंड ब्लू के बीच कौन सा आ रहा है, तो आई, ठीक है। वैसे ही पूछ ले येलो और रेड के बीच कौन सा आ रहा है, तो ओ, इट मींस ऑरेंज, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा आप सॉर्ट आउट कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 22, which chemical is used in the purification of drinking water। किस रसायन का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण में किया जाता है, यानी पीने के पानी है उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग, कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्लोरीन। क्या होगा भाई, क्लोरीन।
ठीक है। और डिटेल की बात करोगे तो क्लोरीन को किससे डिनोट करते हैं हम? Cl2। एक भाई इनमें एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर की बात करोगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उनमें पूछा गया है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 17। इसमें ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में दे रखा है आयोडीन, तो आयोडीन को किससे डिनोट करोगे? I2। और क्या दे रखा है आपको? क्लोरीन, क्लोरीन को किससे डिनोट करोगे? F से। और आपको क्या दे रखा है? पोटासियम, पोटासियम को किससे डिनोट करोगे भाई? K से। ठीक है, पोटासियम पर मैग्नेट, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है भाई। पोटासियम पर मैग्नेट को KMnO4 से किससे डिनोट करोगे? KMnO4 से। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? लाल दवाई। लाल दवाई होती है वो आपकी KMnO4 ही होती है, पोटासियम पर मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज रीजन फॉर डिलेड मेल्टिंग ऑफ पल्सेस ऑन द हिल्स? पहाड़ों पर दाल देरी से गलने का क्या कारण होता है? दाल लगा लो या भाई भोजन लगा लो, तो वो है ना पकाने की कोशिश करोगे तो प्लेन सरफेस, मैदानी भागों की बजाय क्या होगा भाई? ज्यादा टाइम लगेगा। तो इट मींस क्या होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट आंसर ऑप्शन सी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है बेटा, उसको मेजरमेंट करने के लिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है बेटा आपका इक्विपमेंट कौन सा? बैरोमीटर। कौन सा होता है? बैरोमीटर। ये भी बेटा आज की क्लास में, सुबह जो आपकी क्लास हुई है उसी में पढ़ाया गया है। Question number 24, what is the normal body temperature of health human in degree Celsius? तो स्वस्थ मनुष्य या अडल्ट ह्यूमन की बात करोगे तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 36.9 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट की बात करोगे 98.6 डिग्री फारेनहाइट। केल्विन की बात करोगे तो 310 यानी 310 केल्विन। ठीक है, द रीजन फॉर द रिलीज ऑफ ग्रीन कलर ड्यूरिंग फायरवर्क्स इज? आतिशबाजी के दौरान हरा रंग निकलने का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई? बेरियम। क्या हो जाएगा? बेरियम। बेरियम के कारण है। जो आप बेटा आतिशबाजी यानी पटाखे, रॉकेट इत्यादि जलाते हो तो वो आसमान में जा करके जब वो फटते हैं तो आपको हरा कलर दिखाई देता है, ग्रीन कलर। वो किसके कारण? बेरियम के कारण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 26, केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच किल ओनली बैक्टीरिया आर कॉल्ड? जो रासायनिक पदार्थ केवल जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बेटा उन्हें क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स। क्या बोला जाता है भाई? एंटीबायोटिक्स। मोस्टली आप जो मेडिसिन्स यूज करते हो, मोस्टली जो मेडिसिन्स यूज करते हो बेटा, उनमें क्या होता है? एंटीबायोटिक्स ही होते हो। ठीक है, इसी में एक ऑप्शन और दे रखा है भाई, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का क्या काम होता है भाई? लैक्टिक वर्ड जहां भी यूज है लैक्टो, तो किससे संबंधित है? आपका मिल्क से रिलेट करता है। लैक्टिक लैक्टोबैसिलस होता है जो आपका दूध से दही का बनना, किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, which blood group is called universal donor?
कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यानी कि वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये भी बेटा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन होगा इसका ए। और ए में भी कैसा होगा, ओ नेगेटिव। इससे क्या बोला जाता है भाई, सर्वदाता, जो सबको दे सकता है। एक होता है सर्वग्राही, जो सबसे ब्लड है उसको ले सकता है, तो वो होता है आपका ए बी, और नॉर्मल ए बी ना हो करके ए बी पॉजिटिव। और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं बेटा, 4। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, ए बी और ओ। और डिटेल में मैं बात करूंगा। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी बेटा, कौन, लैंडस्टीनर। किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। कब की थी, 1901, 1901। और 1901 में ही किसकी शुरुआत हुई थी, नोबेल प्राइज की। और 1901 में ही क्या हुआ था, विटामिन की खोज की थी। किसने की थी, फंक ने। किसने की थी भाई, फंक ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30।